नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है क्षेत्रफल एरिया चल रहा है, जिनमें से मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। आज जो काम करेंगे 30 से आगे करेंगे। तो बिना देर के क्लास को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो ध्यान से देखिए, समझिए क्या कहता है। कहता है कि 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च जो है कि 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6000 है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी? देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, यहाँ पे रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड, क्योंकि रेशियो मेथड ना सवाल को कर देता है, बहुत सरल कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है 6000 रुपया, है ना। तो 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6000 रुपया जो है क्या भाई दरी बिछाने का खर्च है। तो यदि मैं बोलूँ कि लंबाई निकालूँ तो 6000 बटे मैं कर देता हूँ 50। तो ये एक दरी की जो है ना लंबाई निकल जाएगा कि कितना हुआ लंबाई। ठीक है, अब भाई यहाँ पे 6000 बटे 50 के तो एक दरी की लंबाई निकल गई। और अगर मैं कह दूँ कि लंबाई का तुलना लंबाई से, क्योंकि 15 मीटर लंबे कमरा है। ठीक है, यानी 15 मीटर लंबा ही है कमरा। तो मैं अगर कह दूँ कि लंबाई का तुलना लंबाई से, समझिए ये लंबाई निकल गया है ना, एक कमरे की लंबाई, और ये 15 मीटर लंबा है कमरा। तो लंबाई का तुलना लंबाई से हमें निकालना चौड़ाई। चौड़ाई दिया गया 75 सेंटीमीटर। तो जो निकालना उससे मल्टीपल कर दे। ठीक है, तो 75 से क्या कर दूंगा मल्टीपल। ये 75 से मल्टीपल करूँगा, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन हमें मीटर में चेंज करना है इसको। तो 100 से क्या कर देना है, ये भाग दे देना। अब ये आपका हो गया करेक्ट, है ना, राइट हो जाएगा। तब इसको हल कीजिए। ठीक है, ये 15 जो है ना भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, पलटी मार करके 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आपको समझना है, वहीं पे 15 है। अब इसको देखिए क्या करें, कटाता 0 से 0 कट गया, क्लियर है। और ये 5 से कटा देता हूँ, 5 दूना 10, समझिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। और ये 15 से कटा तो 15 चौके 60, ये 4 गुना 2 है। ठीक है, 8 है। और ये 25 से कटा तो 25 से 75, 25 चौके 100, ये 4 से कटा तो 4 दूना 8, यानी 2 गुना 3 कर दिया जाए, 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 6। तो 6 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप फटाक से जो है निकाल सकते हैं। जो पूछा उससे गुना करना है, बाकी बात ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि एक श्याम पट की लंबाई उसकी चौड़ाई से जो है ना 8 सेंटीमीटर अधिक। अब ध्यान से देखिए भाई, लंबाई क्या आ गया, हट जाओ यहाँ, चलिए। ये लंबाई कहता है कि चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। अगर चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई अगर मान लेता हूँ x, ठीक है, और चौड़ाई मान लिया x, तो ये 8 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबाई है। तो लंबाई हो, ये देखिए चौड़ाई हो गया x, समझिए, और लंबाई की बात करूँ तो x + 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत ही आता है? कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी अगर मैं चौड़ाई इंटू लंबाई करूँ तो एक क्षेत्रफल हो जाएगा ना। चौड़ाई इंटू लंबाई करूंगा तो ये क्षेत्रफल, चौड़ाई दिखेगा, ये मैंने बी को माना है। ठीक है, आगे कहता है यदि इसकी, है ना, कहता है यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे। ये लंबाई जो बना है x + 8, अब कहता है 7 वृद्धि कर दे, तो x प्लस क्या जाए 8 7 15 हो जाएगा। ठीक, वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी। तो चौड़ाई x है, बोला 4 कमी कर दीजिए, तो हो जाएगा x - 4 हो जाएगा। तो ये अगर मल्टीपल कर दूँ दोनों को, तो ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल हो गया है। अभी तक तो ये दोनों बैलेंस हो गया है ना क्योंकि दोनों लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया अब देखिए, कहते तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है क्षेत्रफल। तो समपट की लंबाई कितनी है? तो हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू पहले देखिए निकाल जाता है, निकाल लेते हैं पहले। x का वैल्यू क्या करता है, इसको हल कीजिए। तो x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा ना, इक्वल x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा कितना 4x हो जाएगा। फिर प्लस 15 गुना x कीजिएगा 15x हो जाएगा, और x गुना 15 से कर देना, 15 चौके 60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ठीक है, -60। अब इसको हल कीजिए तो x स्क्वायर से x स्क्वायर डिलीट हो जाएगा, क्लियर है। और ये प्लस 8x, और ये याद रखिए 15x में से 4x गया तो 11x बचा। ठीक है, 11x है पट्टी आएगा, तो यहाँ पे क्या ना प्लस 11x बचा, ये घट जाएगा। तो 8x में से 11x घट जाएगा, माइनस बचेगा 3x, बराबर हो जाएगा -60। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 20 बार में आपका कैंसिल हो जाता है। x का वैल्यू निकल गया 20। हमें निकालना है कि समपट की लंबाई। तो यहाँ पे लंबाई दिखेगा तो x + 8 होगा ना,
तो x के स्थान पर हो जाएगा 20 अब +8 तो +8 को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 28। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ूँ। आइए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए 33 नंबर प्रश्न समझिए। कहता है कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। कहता है आयत का क्षेत्रफल और उस एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो कहता है जिसकी प्रत्येक भुजा, कहता है कि वर्ग का जो प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है तो आयत की चौड़ाई कितनी। भाई आयत की चौड़ाई बहुत अच्छी प्रकार से निकल जाएगा, क्योंकि लंबाई दिया गया 108 दिया गया है ना, 108 चौड़ाई पता नहीं तो मान लेता बी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई किए और ये बोला वर्ग का हर एक भुजा 72 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 72 गुना 72 कर लिया। ये भी क्षेत्रफल ये भी क्षेत्रफल, और आपस में आपको कहा भी दिया गया कि बराबर है, ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर 9 से कटाऊँ, 9 1 9 9 2 18 9 8 72, ठीक है, और 12 से कटाओ 72 है ना, 12 के 72 हो जाएगा ना, 12 5 60 12 6 के 72। अब 8 6 के कितना जाए 48 हो जाएगा, तो हो गया चौड़ाई आपका कितना 48 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 34 नंबर है ना, ये प्रश्न दिया गया है। कहता कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है कि 360 वर्ग सेमी है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल 90% है, क्षेत्रफल का 90% ये है, ठीक है। तो कहता है वर्ग की जो कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी। बिल्कुल चिंता करना नहीं, देखिए ये बहुत आसान है भाई। ये कह दिया गया ना कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है ये 360 जो है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, जो कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना भाई, भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर, तो इसका 90%, ठीक है। तो 90% जैसे करेंगे बोला ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बोल दिया ना एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, क्या चीज़, एक आयत का क्षेत्रफल है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या जाए बैलेंस है। लंबाई पूछा तो लंबाई ये निकलेगा ना। चलिए इसको हल कीजिए, आपका लंबाई जो भुजा निकलेगा तो ये लंबाई होगा, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो वर्ग में हम लंबाई चौड़ाई सब समान रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये परसेंटेज डिलीट होगा तो 100 नीचे में आ जाएगा। क्लियर है। 0 से 0 कटा तो 9 से कटा तो 9 चौक 36, ठीक है। अब ये 10 और इधर आ जाएगा, ये भुजा स्क्वायर यहाँ होगा, ठीक है, तो स्क्वायर तो हो जाएगा 400, स्क्वायर है पट्टी आ जाए टोपी पहन लेगा तो यानी आपका बाहर आ जाएगा 20, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए एक तरीका और है इसको हल करने का, एक तरीका यह है कि रेशियो मेथड यूज कर लेते हो। ये रेशियो मेथड है, विदाउट रेशियो मेथड समझिए। ये हालांकि हमने बताया ये 360 दिया गया, ठीक है, और प्रश्न में कहता है वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है ना, तो ये भी क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, परसेंटेज है ना, परसेंटेज डिलीट होगा तो ऊपर में 2 0 हो जाएगा, समझिएगा, ऊपर में 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करते हैं ना, ये क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से हमें निकाला लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है, तो भाई ये निकलेगा आपका क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से के तो क्षेत्रफल ही नहीं निकलेगा, हमें लंबाई निकालना पर एक भुजा, हर एक भुजा की लंबाई, तो इसको क्या करना है टोपी पहना देना, ध्यान में रखना, क्या करना है टोपी पहना देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 0 गया 9 36 गया 4 बार में, अब वह 400 12 आ जाएगा 20, तो फटाक से राइट आंसर बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आपका मर्जी है जैसे बना सकता है, आपको जो सुविधा जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, ठीक है। कहता किसी वर्ग का क्षेत्रफल, अब भाई कोई वर्ग है, सपोज दैट ये वर्ग है, ठीक है, और आपका क्या कहता है वर्ग, कहता किसी वर्ग के, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा है ना, और कहता वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, कहता इसके विकर्ण पर एगो वर्ग बना दो, तो किस प्रकार से बनाओ, देखिए प्रयास करता हूँ इस प्रकार से, अगर बन जाए विकर्ण पर, नहीं ऐसे नहीं बनना, ठीक है, इसको मिटाता हूँ पहले, ये चलिए विकर्ण पर मैं भाई हाथ से बनाना पड़ेगा, चलिए बनाता इस प्रकार से, ये देखिए इस पे ये बोल रहा है भाई बना विकर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग आपका बन जाएगा विकर्ण पर वर्ग, है ना, ये विकर्ण हुआ ना, ये देखिए आपका विकर्ण हुआ, ये विकर्ण हुआ, ठीक है। विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, ठीक है, ये पूछा गया, कोई दिक्कत। अगर मैं बोलूँ कि ये पहले से ये जो हमने ये वाला जो कलर घिंचा शुरुआती में जो वर्ग बना ये होगा 1, तो सब भुजा 1 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से फॉलो कीजिएगा, थोड़ा सा ये वाला फॉलो कीजिएगा, ये वाला जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में, ये वाला अगर कलर को फॉलो कीजिएगा तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है।
है ना। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो ये विकर्ण को हम कर्ण भी कहते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं ना, ये सभी ये दोनों का वर्ग करके जोड़ लेते और टोपी बना देते, ठीक है। तो भाई एक का वर्ग एक होगा, एक का वर्ग 1 हो जाए, 1 1 जोड़ लीजिए 2 होगा, तो इसको टोपी बना दीजिएगा तो विकर्ण हो जाए। यानी कि हमने फॉलो कर लिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आप भी इसको फॉलो जो है अप्लाई करके ये ला सकते हैं डायरेक्ट। अब ये भुजा √2 हुआ तो इसका भी ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में तो सब भुजा बैलेंस होगा। और आपसे पूछा क्या कि वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, वर्ग के विकर्ण पर बने, है ना। तो भाई पहले से मेरे पास क्या है 1 है, और अब क्या आया जो विकर्ण पर बना √2 है। इसका बोला ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में रहना पसंद करता है, तो सबको स्क्वायर में कर लीजिए, क्योंकि ये भुजा है, ठीक है भाई, ये सब भुजा है। तो ये हो जाएगा 1:2 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हो तो 36 नंबर देखिए, कहते एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का जो कि अनुपात, यानी कि 36 नंबर में भी आपसे जो कि वही पूछ दिया गया, ठीक है। तो 36 नंबर का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, क्योंकि एक वर्ग के अंदर में एक वृत्त बना दो, ठीक है। एक वर्ग के अंदर में अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से एक वर्ग हो गया, इसके अंदर बोला एक वृत्त बना दो, ठीक है। तो वर्ग के अंदर वृत्त देखिए भाई, ये वृत्त बन जाओ, ये देखिए ये वृत्त देखिए, वृत्त ये पूरा चारों बगल से सटेगा, लेकिन ये सट नहीं रहा है, ठीक है, ये सट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम ऐसे बनाते हो डायरेक्ट ये वाला, चलिए यहाँ पे ये हो गया आपका वर्ग, समझिएगा, है ना। और इसका कलर चेंज करके इसमें बोला एक वृत्त बना दो, चारों बगल से ज्वाइंट होकर जाएगा भाई, चारों बगल से ज्वाइंट होकर के जाएगा, ठीक है। तो ये बोला ना अंतःवृत्त, अंदर में वृत्त बना दे, परिवृत्त के क्षेत्रफलों का जो कि अनुपात ज्ञात करें। अब इसके चारों ओर जो कि ये क्षेत्रफल भी बोल दिया गया, ये इसका अनुपात, तो ये हाँ से ये भी तो भी करने होगा ना टोटल भाई, ये टोटल, ठीक है। तो इसको भी बोल सकते हैं हम 1:2a आ जाए, क्योंकि भाई बस वही समकोण त्रिभुज बनेगा ना फिर से, तो फिर तो वही आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका भी वही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, 37 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। देखिए कहता है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, यानी वर्ग बोल रहा है, वर्ग तो वर्ग में तो प्रत्येक भुजा बोला कि 10, देखिए ये थोड़ा सा भाई हटा लो, पढ़ लेता हूँ पहले। तो कहता है प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ऐसा प्रश्न हमने भाई आपको बहुतों सारा बताया प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न प्रत्येक भुजा वाला। ये प्रश्न कहाँ पे बताया आपको, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ये आप जो है ना 10 नंबर से स्टार्ट कर लीजिए, 10 नंबर प्रश्न जो हमने 10 नंबर यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हमने ये ऐसा प्रश्न बताया। देखिए वर्ग है ना ये भाई, ये देखिए वर्ग है, ठीक है, समझिए ये आपका वर्ग है, और प्रत्येक भुजा 10 10 10 10 दिया गया, ठीक है। दी वृद्धि कर दी जाए, कहता 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, वृद्धि होगी कमी होगी, ये सब में हमने बताया था आपको। एक हमने बताया तो फार्मूला यूज करने के लिए x + y, याद कीजिए, तो x + y + x × y/100, और हमने बोला तो इसको माइंड में सेट करना नहीं, ये सबको भूल जाना है, जब देखना है 2 परसेंटेज है, क्योंकि 1% वर्ग है ना प्रत्येक भुजा, तो 2 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक बार जो वृद्धि दिया गया तो दोनों बार जोड़ लेंगे, और एक बार क्या कर देंगे 10 से को आपस में मल्टीपल कर देंगे, और बाकी बार 10 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 ये 0 ये 0, 10 10 20 और 1 हो जाएगा 21, तो 21% हो जाएगा वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा, ठीक है। कहता कि एक वर्ग की परिमिति जो है कि 39,424 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। तो कहता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। बिल्कुल इसको पहले बेसिक तरीके से बनाता हूँ, है ना, बेसिक तरीके से, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि एक लाइन में इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो ये दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, क्लियर। वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहाँ पे दिया गया 39,424 दे, दोनों आपस में बैलेंस होगा। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो r² बराबर मैं कह सकता हूँ कि पाई का वैल्यू होगा 22/7, तो हाउ पट्टी जाएगा पलट जाएगा, तो 39424 है ना, पलट जाएगा, तो 22 नीचे आ जाएगा, ऊपर में चल जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरा r निकल जाएगा, r जो है ना वही आपका परिमिति होगा, और हालांकि देखिए है ना, तो क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, परिमिति है, ठीक है। तो जो r है ना, जो भुजा है वो परिमिति भी होगा, ध्यान में रखो। आप कटाइएगा तो 22 से कटा दीजिए, डायरेक्ट कट जाएगा, 22 का 22, 22 से कटाए 22 का 22, ठीक है, 22 8
हो जाए 30 यानी 9 8 17 174 हो जाएगा। तो 174 22 से 7 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 154 और 10 से 64 यानी 20 यानी 202 हो जाएगा। 202 हो जाएगा तो 202 22 नमम 98 से 198 बचेगा भाई 4 है ना, क्योंकि 198 4 202 होगा, 4 यानी 44 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा भाई 1792। इसको क्या कीजिए ना, ये आर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो 1792 बचा है। तो ये यहाँ पे देखिए 7 भी बचा है, तो एक 7 से इसको खिला दीजिए ताकि थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। 7 से अगर मैं तोड़ूँ इसको तो 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा 3 3 बचेगा, 3 यानी हो जाएगा 39। 7 7 5 35 हो जाएगा, बचेगा ये भाई 4 बचेगा, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, गुना एक 7 से किए थे, 7 गुना भी इतना करेंगे तो बस 1792 ही आएगा और इंटू हो जाएगा 7। थोड़ा सा समझिए बेसिक मेथड, उसके बाद मैं ट्रिक दे दूंगा ना तो फटाक सबका जो कि बन जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए, या 2 7 है तो स्क्वायर है तो वो पट्टी जाएगा तो टोपी पहनेगा ना, रूट के अंदर आएगा। और 256 का पता है कि 16 आता है, 2 को 7 है तो एक बाहर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर है ना यही आपका परिमिति है। ठीक है, तो क्या है परिमिति, और हमें परिमिति ये है, और परिमिति बराबर परिमिति हम लोग के अनुसार से परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक होगा। तो परिमिति हम लोग जानते हैं 4a होगा, और यहाँ पर परिमिति दिया गया 16 गुना 7 दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत है। तो ये परिमिति बराबर परिमिति हो गया। ठीक है, अब इसको कटाइए, 4 चौक 16 बचा, 4 गुना 7 की जगह तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी a हो गया आपका 28 हो गया। और आपसे पूछा गया क्या चीज, वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर होता है तो 28 का क्षेत्रफल है, यानी 28 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 28 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 784 हो जाएगा। अब आपका जो है कि जायकरी का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इतना सा कीजिएगा तब आएगा। अब देखिए अब ट्रिक मैं अप्लाई करता हूँ, देखिए ट्रिक कितना जो कि आपका ना फास्ट कर देगा। ठीक है भाई, ट्रिक देखिए आपको कितना ईजी कर देगा, बस आपको समझने का जो है ना थोड़ा सा ज़रूरत है। अगर समझ लीजिए ट्रिक तो आप खुद ट्रिक से बनाना पसंद करने लगेगा। ठीक है, ये दिया गया A39424, ये दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये कहता है कि परिमिति जो है कि एक जो है कि कहता है कि एक वर्ग का की जो परिमिति एक इतना वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से करेंगे। तो भाई यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये समझिए। वृत्त का क्षेत्रफल हमने बोला ना पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये 22/7 हाउ पार उठ के जाएगा तो कल्टी मार जाएगा, नहीं पलट जाएगा, तो 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे चल जाएगा। ध्यान से समझने की बात कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 ऊपर, 7 ऊपर में मल्टीपल कर दीजिए 22 नीचे में, तो ये क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर दे, ध्यान में रखना। तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से के तो मेरा क्षेत्रफल निकलेगा। हमें चाहिए क्या ओरिजिनल में भाई, परिमिति चाहिए। परिमिति यानी कि त्रिज्या चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना, जो परिमिति जितना पावर है उतना त्रिज्या को पावर है, कहता है त्रिज्या के समान है कौन, परिमिति, इसलिए ध्यान में रखना। ठीक है, तो भाई हमें क्या चाहिए, परिमिति चाहिए, तो आपका आ गया क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो परिमिति छेद बोलिए क्या कीजिए, तो भाई करना कुछ ना, इसको टोपी पहना दीजिए। ध्यान में रखना, जब क्षेत्रफल से हमें भुजा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोपी पहना देना पड़ेगा। टोपी इसलिए पहना रहे क्योंकि आर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर जाएगा टोपी, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको टोपी पहना दीजिए। अब ये आ गया आपका परिमिति। ठीक है, समझिए। और हम लोग के अनुसार से भाई परिमिति क्या होता है, परिमिति होता है वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है, यहाँ पे परिमाप ये आ गया। ठीक है, तो परिमाप का तुलना परिमाप से कर देना, क्या कर देना, परिमाप का तुलना परिमाप से, तो 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये भाग दे दिया। तुलना का मतलब भाग देना, तो परिमाप का तुलना परिमाप से कर दे, जो पूछे उससे मल्टीपल करना है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना भाई, देखिए ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकाले, परिमाप का तुलना परिमाप से कर देना, जो परिमाप आया ना तो ये आपका परिमाप का मतलब आपका एक भुजा आ गया। ठीक है, समझिएगा बात को। तो भाई ये हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर में रहना पसंद करता है ना, तो क्या कर दीजिए ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहना पसंद करता है, तो इस सभी पर स्क्वायर दीजिए, इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए, इस पर भी स्क्वायर, काम आपका तमाम हो गया। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझिए भाई। फिर से हमने पहले क्या किया, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर दिया। ठीक है भाई, भाग गया भाई, ये देखिए फिर से लिख लेता हूँ, ये 39,424 याद हो जाएगा 22 गुना 7, इसका क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर दिए, है ना, टोपी पहना दिए, तो ये आपका आ गया परिमाप। परिमाप हमने अनुसार से 4 दिया गया, ये वर्ग का परिमाप 4 होता है ना, तो ये परिमाप निकल गया। टोटल परिमाप का तुलना क्षेत्रफल का तुलना चाहिए, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से के, है ना, परिमाप निकालना था, तो हमने इसको टोपी पहना दिया, तो ये परिमाप हो गया। और हम लोग के अनुसार से वर्ग का परिमाप होता है 4 है, तो परिमाप का तुलना फिर से परिमाप से कर दिया। अब निकालना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, तो इस पर भी स्क्वायर कर देगा, इस पर भी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहना पसंद करता है। अब इसको कट डाउन छटाउन कीजिए। ठीक है,
तो भाई कटन छटन कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर है, ध्यान में रखना, तो 16 हो जाएगा। तब ये 16 जो है ना, तो क्या करेगा 16 जो है ना भाई, इसके नीचे 1 होगा ना, तो कल्टी मारेगा तो 16 यहाँ पर स्थान हो जाएगा 16 का, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं 16 से पहले कटा देता हूँ, ठीक है। ये कटेगा भाई, ये देखिए स्क्वायर, ये देखिए ये रूट से ये स्क्वायर तो भगा दीजिए, कहानी खत्म हो गया। अब 16 से इसको कटा दीजिए, तो 16 से ऊपर वाला कटेगा, फिर 22 से आप कटा सकते हैं ना। तो हम 16 से पहले कटा दो, क्योंकि 16 का पहाड़ा थोड़ा सा हम जानते हैं ना। तो 16 से कटा तो 16 दूना 32 हो जाएगा 2 बार में, और बचा 7 7 यानी 74 होगा, और 16 चौके कितना, 16 चौके 64 हो गया, बचेगा कितना भाई 10 बचेगा, 10 यानी 102 हो जाएगा है ना। 16 पंचे से 16 का 96 हो जाएगा, 16 छक 96, बचा भाई कितना से, ये बचा 96 4 यानी कि 6 बचा 64, और 16 चौके 64 होगा, ठीक है। 22 से कटा दीजिए, तो 22 से कटा, 22 से का 22, 22 से का 22, अब यहाँ पे बचा कितना भाई, ये 2 बचा, 2 यानी हो जाएगा आपका 6, ये 2 यानी 26 हो जाएगा, 22 से का 22 हो जाएगा, फिर से 4 बचा, 4 यानी 44, तो 22 दूना 44, 112 आ गया, कितना गया भाई 112, और यहाँ पे देखिए एगो 7 है, ठीक है। तो 112 गुना 7 कर दीजिए, तो 712 है ना, 784 आ जाएगा, देखिए फटाक से निकल गया ना, ऑप्शन नंबर सी, एक लाइन में। कोई दिक्कत है, बस थोड़ा सा कटन छटन है, तो इतना सा तो आपका फर्ज बनता है भाई, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने तो ये सब होना चाहिए, आपका रहना चाहिए ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा हिट होना चाहिए। चलिए अब 39 नंबर प्रश्न देखिए, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कहता है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल जो है कि 5450 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा वृत्त का व्यास जो कि 70 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना। अब देखिए भाई आपको लिखते मत रहना, डायरेक्ट बोले वृत्त का, ये देखिए वृत्त और वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू डायरेक्ट बैठा दिया 22 है ना, 22/7 पाई आर स्क्वायर, ये व्यास दिया गया 70, तो आर हो जाएगा 35, ठीक है। तो बोलिए डायरेक्ट 35 गुना 35, क्लियर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कर दिए, अब प्लस कुल मतलब जोड़, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर, क्योंकि ए तो आपका दिया गया है नहीं ना, इसलिए नहीं देखो, ये दोनों का क्षेत्रफल दिया गया 5000, कितना दिया भाई 5450, दोनों आपस में इक्वल हो जाए। अब इसको हल कीजिए, तो 7 से कटाए 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 22 5 10 से यानी 110 गुना कर दीजिएगा 35, ठीक है। तो 11 5 55 है ना, 11 33, 33 5 38, यानी कि 1 0 तो 1 0 बैठा दे, 3850 हो पट्टी जाएगा 5450 में घट जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर ये 3850, 5450 में से इसको घटा दीजिएगा, तो आपका बचेगा 1600, ठीक है। और स्क्वायर हो पट्टी जाएगा, टोपी पहना जाएगा, तो भाई ये निकल जाएगा आपका 1600 का भाड़ा, 16 का भाड़ा था 4, 2 0 का 1 जो नहीं 40 आ जाएगा। अब भुजा भी हमें पता चल गया, तब आपसे पूछा वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या आता है 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू डायरेक्ट बताइए, पाई का वैल्यू 22/7, तो 22/7 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना है 35 है, तो पता है प्लस जोड़ने बोला, ध्यान में रखना, ठीक है। और इसका योग मतलब जोड़ता है। अब हमें वर्ग की परिमाप होता है 4a, ए का वैल्यू कितना निकला भाई, ए का वैल्यू देखिए आपका निकल गया 40, तो ये 40 दे दीजिए, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 7 से कटा दीजिए, 7 5 35 है ना, 22 5 10 से 110 और गुना 110, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 20, प्लस हो जाएगा 416 160 हो जाएगा, तो 360 20 80 380 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए किसी को दिक्कत है, कोई डाउट ना होना चाहिए, आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये आपका आ गया भाई 40 नंबर प्रश्न। समझिए, कहता है ना कि एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति जो है कि 208 मीटर है, इसके चारों ओर जो है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते सहित कहता है भूमि के चारों ओर कहता है कि 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो हमें बाड़ लगाने का खर्च निकालना है, तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं। तो भाई ये देखिए समझिए, यहाँ पर अगर मैं फिगर बनाऊँ थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगा, एक फिगर दूसरा फिगर और बनूँ, क्योंकि 2 फिगर का यहाँ पे ज़रूरत हो रहा है। ये देखिए, ये आप समझिए। अब थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, कहते एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति जो है कि परिमिति दिया गया 208 मीटर, ठीक है। और इसके चारों ओर कहता है 2 मीटर चौड़ा सड़क, तो ये चारों ओर जो है ना 2 मीटर चौड़ा सड़क, ये हो गया ना 2 वर्ग, ठीक है।
रास्ते सहित भूमि के चारों ओर कहता है कि 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। कोई दिक्कत नहीं भाई, बाड़ लगाने का हम खर्च ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें परिमिति ये दिया गया 208 दिया गया, तो परिमिति हम लोग के अनुसार से करता था वर्ग का परिमाप पता है 4a होता है और ये बोला भाई 208 होता है। ठीक है, तो 208 दे दिया 4 से कटा दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूना 52, 4 दूना 8, यानी कि ये भुजा हो गया 52। क्या क्या भाई, भुजा हो गया, प्रत्येक भुजा हो गया 52, ये अंदर का भुजा छोटका वर्ग जो 52 हो गया सब है, और 2-2 मीटर ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो ये बड़का कितना हो जाएगा भाई, इधर से भी 2 होगा, इधर से भी 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 52, 52 2 54 2 56 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़का हो जाएगा 56। क्लियर है। हमें बाड़ लगाने का खर्च, अब तो बाड़ लगेगा भाई तो टोटल ये पे परिमिति होगा, तो परिमिति होता है 4a। ठीक है, बड़का वाला। ठीक है, 4a, ए का वैल्यू निकल गया 56, यहाँ पे 56 होगा। ठीक है, ये हो गया 56, तो ये हो गया 4a 56 हो गया। और रुपया भी लिया अभी इतना जो है ना, टोटल इतना परिमिति होगा और रुपया लग रहा है 12.5 रुपया, तो 12.5 से क्या कर देना पड़ेगा आपको, मल्टीपल कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया 12.5 लिख दिया। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिएगा, आपका आंसर है दशमलव डिलीट कर 00, तो 1 0 से 1 0, ये 0 से 0 गायब जाएगा ना, 5 से कटा 5 2 10, 5 से कटा 5 2 10, 25 25, 2 से कटा दीजिए तो हो जाएगा ये 2 से। ठीक है, अब देखिए 25 दूना कर दीजिएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 गुना 56 कर दीजिए तो 5 1 0 आ जाए, 5 6 30 करीब 0 होता है 3 है ना, और 25 25 25 3 28, यानी 2800 रुपया आपका आ जाएगा। हल्की जगह, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया वो सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और भाई अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।